मी बने कपटाना पोस्टिंग आज म्यारा होगी मी बन कपटाना गढ़ कुमाऊं राजपूता सब मारन सलूट। क्या बात है, राजपूता सब मारन सैल्यूट। नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे गांव के बीच में एक ऐसे कलाकार की पहचान हुई है जो शायद आज तक किसी को पता ही नहीं थी कि ये कोई कलाकार है। एक आम व्यक्ति जो लेबरी का काम किया करता था, जीवनी गरीबी में काट रहा है, उस कलाकार से आपको आज मिलाने वाला हूँ। उनका नाम है नरेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने खुद के लिखे 200-250 गानों में से आज एक गाना रिलीज किया है। किसी को नहीं पता, पूरे गांव में किसी को नहीं पता कि ये कोई सिंगर भी हैं, ये गाने भी लिखते हैं, क्योंकि उनकी हालत देख के कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये गाने भी लिख सकते थे। और उन्होंने गाने लिखे हैं, एक नहीं लिखे हैं, 250 गाने लिखे हैं। और उन 250 गानों में से उन्होंने एक गाने की शूटिंग भी पूरी कर ली और आज के दिन ही उन्होंने गाना रिलीज भी कर दिया। हालत देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये व्यक्ति भी इस तरीके का था। लेकिन हाँ जी, इस व्यक्ति ने ऐसे बेहतरीन गाने लिखे हैं, बहुत सारे गाने लिखे हैं, और एक गाना आपके बीच में प्रस्तुत भी करने वाला हूँ। सो लेट्स गो। उनके बारे में पूरे विषय में हम चर्चा करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि इन्होंने गाने कैसे लिखे, कौन सी परिस्थितियों में लिखे, क्या सोच कर लिखे, और गाना रिलीज करने का कैसे इनका मन बना, ये सब हमसे सवाल पूछेंगे। तो दगड़ियों, ये है वो फैमिली। पूरे गाने लिखे हैं, ये लिखे हैं नरेंद्र सिंह रावत जी ने। नरेंद्र सिंह रावत जी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र सिंह रावत जी ने ये गाने कब से लिखने शुरू किए हैं। गाने का शौक तो मुझे पहले बचपन से ही था। गाने में बचपन से ही लिखता रहता था। उस टाइम में हल्द्वानी रहता था। हल्द्वानी में यानी कि मेरे को गाने का शौक हुआ। ठीक है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में भी गाने ही लिखता था। मास्टर लोग भी मेरे से परेशान रहते थे, कहते थे पढ़ाई करने नहीं आता है, यानी कि ये गाने लिखता रहता है स्कूल में। हाँ, तो मास्टर लोग भी कहते थे मेरे से कि तू ऐसा कर, पढ़ाई को छोड़ दे, यानी कि तू गाने में ही चले जा सीधे। हाँ, तो धीरे धीरे करके यानी कि मैं बहुत जगह गया वैसे गाने के उसमें। उस टाइम मेरा हल्द्वानी में भी यानी कि चयन हो गया था रिकॉर्डिंग के लिए। मैंने जाना था दिल्ली, लेकिन हालत इतने खराब थे कि उस टाइम यानी कि पैसे की समस्या आन पड़ी मेरे पे। पैसे की वजह से यानी कि मैं नहीं जा पाया। हाँ, तो उसके बाद यानी कि मेरे को फिर पैसे की वजह से जब नहीं जा पाया तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद खाली गाने लिखने ही स्टार्ट किए, यानी कि आज मेरे को हो गए हैं 15-16 साल हो गए मेरे को गाने लिखते। तब से आप 15 साल हो गए जब से आप मतलब लिख रहे हैं? लिख रहा हूँ। तो 15 साल का समय आपने व्यतीत कर दिया है। हाँ, 15 साल मेरे पूरे ऐसे ही गए, यानी कि गाने लिखते लिखते। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही सोचा। उसके बाद फिर मैं यानी कि वहाँ से गांव आ गया, अपने गांव आ गया। फिर गांव में मैं साल तक मैंने दुकान किया। उसके बाद दुकान में भी यानी कि मेरे को मन नहीं लगा। उसके बाद दुकान भी मैंने क्लोज कर दी। उसके बाद फिर मैंने गांव में अपने इधर उधर काम भी किया, किसी के मकान में काम किया। हाँ, यानी कि इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी, बहुत ही गरीबी परिस्थिति में था मैं। हाँ, तो मैंने अपने गांव में इधर उधर काम भी किया। बहुत ही परेशान हो गया जब मैं, हालत बहुत ही खराब हो गई मेरी। हाँ, अब मैं भी जब हालत मेरी खराब हो गई तो फिर मैंने सोचा, एक दिन मैं ऐसे ही घर में अपने बैठा था। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में एक बात सूझी। मैंने कहा कि अब मेरे से जब कुछ हो नहीं सकता है आगे को, यानी कि बच्चे भी मेरे बड़े हो गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे अच्छा मैं अपना जो पुराना यानी कि मैंने जो गाने लिख रखे हैं खुद के अपने, उनको एक बार गाता हूँ, यानी कि घर ही में ही। हाँ, सुनता हूँ। तो फिर मैंने वही प्रैक्टिस की। फिर मैंने इसके बाद जब इतने में मेरा दीदी का लड़का यानी कि मेरा भांजा एक दिन घर में आया मेरे। उसने जब कॉपियाँ देखी मेरी, मैं उस टाइम गाने गा ही रहा था, तो उसने कॉपियाँ देखी। उसने भांजे ने यानी कि सपोर्ट किया मेरा। उसने कहा मामा मेरे को एक बार अपना एक गाना सुनाओ। तो मैंने अपने भांजे को गाना सुनाया। उसको फर्स्ट पहला ही गाना सुनाया तो उसको पहला गाना ही पसंद आ गया मेरा। उसके बाद फिर मैंने और सुनाया। उसने कहा मामा ऐसा करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। हाँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। तुम ऐसा करो कि मेरे संग देहरादून चलो। और तब उसके बाद मैं उसके संग, मैंने कहा ठीक है भाई, मैं देहरादून चलता हूँ, अगर मेरा सपोर्ट करोगे तो ठीक है। अब मेरे को एक सपोर्ट जैसा मिल गया तो मेरे को थोड़ा खुशी जैसी हुई। उसने कहा मामा तैयारी करिए, हम देहरादून निकलते हैं। ठीक है। फिर उसके यानी कि 4-5 दिन बाद में थोड़ा पैसे काम हम कर रखा था मैंने गांव में, इधर उधर काम कर रखा था। जो पैसा इकट्ठा हुआ
वो इकट्ठे पैसे लिए मैंने, उसके बाद देहरादून रिकॉर्डिंग के लिए पैसे लेके चले गया मैं। ओके। ठीक है, पैसे लेके गया। हाँ। उसके बाद मेरा यानी कि भांजा भी वहाँ आ गया देहरादून। हाँ। उसके यहाँ हमने रिकॉर्डिंग करी देहरादून में। देहरादून गए, वहाँ गाना आना रिकॉर्ड किया। मेरे भांजे ने कहा कि उसके यहाँ यानी कि बाकी जो होगा वीडियो रिकॉर्डिंग का वो हेल्प सब मैं करूँगा अपनी ओर से। हाँ, अब मेरे भांजे का नाम है योगेश सिंह बिष्ट। उसके बाद फिर मैंने अपने गांव में लड़कों से भी कहा, क्योंकि फर्स्ट मैं अपनी कैसेट जो बना रहा था तो मैंने कहा इससे अच्छा सबसे पहले अपने गांव के लड़कों को भी उसमें सहयोग दे सकूं मैं, जो कि कल को मेरे गांव के लड़कों का नाम भी आएगा। ठीक है, हेमंत सिंह कुमैया, उस बेचारे ने मेरी हर समय यानी कि हर जगह यानी कि मेरे साथ खड़ा रहा। उसने बहुत हेल्प की मेरी, तो उसका भी बहुत योगदान है इस गाने में। ठीक, तो यानी कि मतलब आपको सहयोग बाद में मिलना स्टार्ट हो गया था। हाँ, लोगों से। लोगों और से। आपकी धर्मपत्नी भी है, धर्मपत्नी का कितना सहयोग रहा ये जानना बहुत जरूरी है। अब सबसे यानी कि पहले तो मेरी मम्मी, हाँ। जिस बेचारी ने यानी कि बहुत हिफाजत से हाँ। मेरे गाने की किताब संभाल के रखी थी, क्योंकि वो क्या जानती बात थी, मेरी माँ जानती थी हाँ। कि उसे आने वाले टाइम में कभी भी मेरे लड़के को इन किताबों की जरूरत पड़ सकती है। हाँ। पढ़ सकती है। 15 साल का समय आपने बताया। 15 साल लगे और 15 साल बाद माता जी के पास वो किताब मिली, बहुत बड़ी बात है। बहुत सपोर्ट रहा उनका भी। उसके बाद अब बताता हूँ मैं अपनी घरवाली के बारे में। ये है आपकी घरवाली। ये है मेरी घरवाली। घरवाली की भी मेरी घरवाली ने हमेशा मेरे दुख और सुख में हमेशा साथ दिया है। चाहे मेरे घर में कुछ भी है या नहीं है, कभी बाहर किसी को शो नहीं होने दिया। मैं बहुत यानी कि गरीबी कंडीशन में रहा हूँ, गरीबी कंडीशन में रहा हूँ। बिल्कुल। चाहे घर में कुछ है नहीं है खाने के लिए, कभी मेरी घरवाली ने कभी बाहर गांव में शो नहीं करने दिया किसी को। मन करता है अच्छी चीज़ खाने का,